Illusion CAD channel is all about learning. Civil, interior, mechanical, electrical, architectural CAD. Softwares from basic to advanced for technical and non-technical students. Illusion CAD is also providing app facility for online course and details drawings for working. Mr. Sahil gives professional level training and also he provide live projects, training, learn, detailed architecture drawings and interior detailed drawings, section elevation, electrical design, etc. Join our 3 months professional course and also you can join 6 months diploma in interior design with Gulf Country details. Subscribe to our channel and keep watching our latest videos on various design softwares. For more information about all professional interior and KD courses through our institution, feel free to contact us on 888-12-6277-284 00170356. वेरी गुड। तो अब पॉइंट यहाँ पर हमारा ये आता है कि अगर हम फर्नीचर को कैड ब्लॉक फर्नीचर को अपनी ड्राइंग्स में नहीं देना चाहते तो हाउ वी कैन कन्वर्ट दैट ऑब्जेक्ट इनटू स्टैंडर्ड साइजेस। उसको हम स्टैंडर्ड में कैसे कन्वर्ट करें। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, सर आप हमारे एरिया में सिर्फ एक ही बेड मेंशन करेंगे, दैट विल बी ओनली ए किंग साइज बेड। मुझे नहीं पता आप कैसे देंगे, ये आपकी रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की। 72 इंटू 78 इंचेस का बेड आपके पास होना है, कंपलसरी है। अब 72 बाई 78 इंचेस का बेड हमारे पास होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कैड ब्लॉक में कोई साइजेस नहीं है। दिस कैड ब्लॉक इज नॉट ऑन स्टैंडर्ड साइजेस। तो पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर क्या आया कि हम लोगों के पास अपनी खुद की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होनी चाहिए। उसको हम बना के रखेंगे पहले से, धीरे धीरे। एक प्रोजेक्ट पे काम करा, 2 बेड के डिज़ाइन, 2 टीवी यूनिट के डिज़ाइन, 2 साइड टेबल के डिज़ाइन, 3 to 4 डिज़ाइन डाइनिंग टेबल्स के, 3 to 4 सैंपल सोफे वगैरह के वी विल डिज़ाइन। और उनको हम यूज़ करेंगे अपने सारे प्रोजेक्ट्स में। कैसे? एग्जाम्पल, ये क्या है? कैड ब्लॉक है, राइट। इसको आप सेलेक्ट करोगे तो ये क्या हो रहा है? पूरा एक ब्लॉक सेलेक्ट हो रहा है, इट्स ए कंप्लीट ब्लॉक। सो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग तोड़ देंगे। वी विल एक्सप्लोर दिस पार्ट विद एक्स एंटर कमांड। एक्स एंटर मीन्स एक्सप्लोर। एक्स एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। तो बेड को सेलेक्ट करो एंड मूव करा लो साइड में, कोई इशू नहीं है। इसको डिलीट कर देता हूँ, राइट। एक लाइन ड्रॉ करो। मैं यहाँ पर एक 6 फीट की एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। बेड को सेलेक्ट करो, SC एंटर। फेस पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद R एंटर, बेड का फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट। देन P एंटर, सॉरी SC enter, select base point, R enter, reference to this point and this point. Again P enter, line का first और last। क्या ये ऑब्जेक्ट हमारा इसके साइज के बराबर हो गया है? मैं इसको अगर चेक करूँगा, करेक्ट। It means the size of this bed now is 6 feet। बट इस लेंथ को हमें चेंज करना पड़ेगा। ये मैं चाहता हूं अप्रॉक्स 7 फीट। एग्जाम्पल, O एंटर, 7 फीट। आप एक ऑफसेट लोगे, राइट। इन सिंबल को आप साइड में ले आओगे, रखना चाहो तो रखो, नहीं तो कोई बात नहीं। ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम ट्रिम नहीं करेंगे, हम इसको स्ट्रेच करेंगे। S एंटर, S एंटर करने के बाद उतना पार्ट सेलेक्ट करके एंटर, मिड पॉइंट पे क्लिक करेंगे
क्लिक ऑन मिड पॉइंट और जहाँ तक लेके आना है वहाँ पर क्लिक कर देंगे, लाइंस को डिलीट कर देंगे। अब हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा अब इस स्टैंडर्ड पे आ गया है। आप क्या कर सकते हो, ऑल्सो वी कैन मेंशन द नेम ऑफ दिस पार्ट या ऑब्जेक्ट। दिस वन इज बेड, so we will mention object name, this one is bed. Same process for side TV unit. स्टैंडर्ड्स में हम लोगों ने पढ़ा था, याद होगा, टीवी यूनिट मेंशन करना है, वहाँ पर दिया हुआ है the standard size of the TV unit we can follow approx 21 to 36 inches and the depth should be approximately 15 inches. एग्जाम्पल है ये, इट्स ओनली एग्जाम्पल। ड्रॉ a rectangle, REC enter, click on screen, D enter. So we will use approx 18 by 16 and rotate, RO enter. First point, also we will use a fillet command. Side table design depend on your client's requirement. आप जो भी डिज़ाइन करना चाहते हो वो कोई डिज़ाइन का क्लाइंट को पे। तो अगर आप अपने प्रोजेक्ट में ये साइड टेबल यूज़ करना चाहते हो तो आपको इसका टॉप व्यू फॉलो करना है। फ्रंट से मुझे कोई भी मतलब नहीं है, राइट। इफ़ यू वांट टू मेंशन एनी डिफरेंट डिज़ाइन ऑल्सो यू कैन चूज फ्रॉम एनी रेफरेंस, right, depending on the client's requirement. Also we can go with this reference file like this. वही सेम डिजाइन हम यहाँ पे भी क्रिएट करेंगे। ओके, F एंटर, R एंटर, मैं अप्रॉक्स 2 इंचेस या 3 इंचेस का एक फिलेट यूज करूंगा। अप्रॉक्स 1 इंचेस का मैं यहाँ पर एक ऑफसेट लूँगा, एक गैप लेता हूँ यहाँ पर मैं, एंट्री, मैं अपना खुद का एक डिज़ाइन चूज कर रहा हूँ। तो दिस वन इज साइड टेबल लैम्प। सेलेक्ट करो, ग्रुप में पुट करो, ग्रुप कर दो और स्केल करने के बाद डिक्रीज द साइज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, देन प्लेस। दिस इज द मेथड फॉर वर्किंग। हेलो, बताइए सर ग्रुप क्या होता है सर? ग्रुप किया आपने जो अभी? ग्रुप क्या होता है? ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चंस। ग्रुप हम कहाँ पर यूज करते हैं? 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट हमारे पास हैं, इन तीनों को हम एक ग्रुप में रखेंगे। ग्रुप का मतलब होता है कभी भी उसको हम तोड़ सकते हैं, एनी टाइम हम यूज़ कर सकते हैं उसको एडिट करके। सेलेक्ट करेंगे, ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है ग्रुप का, क्रिएट्स अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आपने क्लिक करा, वो ग्रुप बन गया। अगर आपको इस ग्रुप से बाहर आना है, इफ यू वांट टू एडिट एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस ग्रुप, सेलेक्ट ग्रुप, you can see here the ungroup options and edit group. आप edit group पे क्लिक करने के बाद वहाँ पर ऑब्जेक्ट को एडिट कर सकते हो या ग्रुप से बाहर आ सकते हो। डिलीट, अगेन सेलेक्ट एंड ग्रुप, नो इट्स इन ग्रुप। ब्लॉक का मतलब क्या होता है कि ब्लॉक मीन्स कि जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लॉक कर देते हैं तो वो एक ब्लॉक बन गया। अब उसको एडिट करना है, देन वी विल गो इन एडिट ब्लॉक डेफिनेशन ऑप्शन। वहाँ पर एडिट ब्लॉक डेफिनेशंस में जाएंगे, उसको एडिट करेंगे, देन उसको यूज़ करेंगे। सो ग्रुप इज़ फास्ट। अगर आपको कहीं पे ऑब्जेक्ट एडिट करना हो सकता है, it may be a possibilities that
any object we will add it at any time, then we can use only group option. Block means reuse करना उसको. Block means reuse करना, तो आप ग्रुप यूज करेंगे. तो मैं इस पूरी साइड टेबल को सिलेक्ट करके मैं इसको ग्रुप कर देता हूँ, एक ग्रुप बन गया, सो दैट वी कैन इजीली सेलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट, राइट, एंड कॉपी. दिस इज द प्रोसेस. इस तरह हमें इसको यूज करना है. मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, बैठ के मिड में एक्स्ट्रा लाइंस डिलीट कर देता हूँ. एक ऑफसेट ले लेता हूँ अप्रॉक्स 1 इंचेस का. डेकोरेट करना है, ऑल्सो वी कैन यूज लाइक क्रॉस पैटर्न फॉर डेकोरेशन पर्पस. चूज एनी डिफरेंट कलर. ट्रांसपेरेंसी, लाइट एंड क्लोज. नाउ this is the standard object furniture item that we can use in our project. किसी भी CAD ब्लॉक्स को एक्सप्लोर करके हम उसको रीयूज कर सकते हैं ड्राइंग्स के अंदर इजली. Again we will select this model, put on group and place in your drawings. This is the method. जितने भी आपके फर्नीचर्स आइटम हैं, आप उन सारे फर्नीचर्स आइटम को बहुत लाइट कलर से मेंशन करेंगे. एग्जाम्पल, अगर हम LA एंटर करेंगे और यहाँ पर अगर हम फर्नीचर की लेयर को देखेंगे तो ये डार्क है, राइट. तो मैं इस फर्नीचर्स लेयर को लाइट कलर से मेंशन करूँगा कि ड्राइंग्स के अंदर, फ्लोर प्लान के अंदर हाइलाइटेड फर्नीचर्स को मेंशन नहीं करना होता है. इसी तरह आप टीवी यूनिट, आपके पास अगर चेयर है, आप वहाँ पर चेयर भी प्लेस करेंगे एरिया को यूटिलाइज करने के लिए. अगर आपने एक वार्डरोब दी है बेडरूम में, तो वहाँ पर वार्डरोब का डिज़ाइन देना इम्पॉर्टेंट नहीं है. आप वहाँ पर क्या करेंगे, एक हैच को फिल करेंगे. हैच आप यूज़ करेंगे, उसका एंगल आप दे देंगे यहाँ पर 45. This one is angle and size. डिफरेंट कलर्स के साथ टैग लगा दीजिए, मेंशन टैग ऑफ दिस पार्ट. नाउ दिस वन इज वार्डरोब. डेकोरेटिव मॉडल्स यूज नहीं करना है, एक बात ध्यान रखना. ड्राइंग्स के अंदर कोई भी नीड नहीं है इसकी. वॉशरूम दे रहे हो तो WC, वैनिटी अगर आप मेंशन कर रहे हो तो वैनिटी आपकी स्टैंडर्ड साइजेस पे होनी चाहिए. ये भी ध्यान रखना है इस बात को. हर एक पार्ट आपका स्टैंडर्ड पे होना बहुत इंपॉर्टेंट है. वैनिटी की भी कैटलॉग्स होती हैं, उन कैटलॉग्स के अंदर आपको उसका मॉडल, वो पूरी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, देन यू कैन गेट कंप्लीट डिटेल ऑफ दिस प्रोडक्ट इन कैटलॉग दैट वी कैन परचेज इजीली फ्रॉम द मार्केट. हमारा जितना भी काम होता है, जितनी भी वर्किंग होती है, वो सारी कैटलॉग के बेसिस पे होती है. क्या मिलेगा वहां पर आपको? लेंथ, विड्थ, हाइट, सारे साइजेस आपको वहां पर मिलेंगे. एग्जाम्पल दिस वन, अगर आपने वैनिटी चूज करी है अपने वॉशरूम में ये मेंशन करने की, तो कैटलॉग में आपको मिल गया इसका एक कंप्लीट साइज विद डिटेल्स. कैटलॉग के बेसिस पे आप हर एक प्रोडक्ट को चूज करेंगे. पॉइंट नंबर 1. हेलो, बताइए. तो स्केच को वापस एक बार समझाएंगे सर? कौन सा स्केच?
स्ट्रेच किया था ना, जो स्ट्रेच कमांड। स्ट्रेच कमांड ठीक है, बता देंगे, अभी बता देते हैं, पहले मैं अपना बात पूरी कर लेता हूँ उसके बाद। ओके सर। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ वैनिटीज़ आप वहाँ पर निकालेंगे। टाइप्स ऑफ वैनिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, फ्री स्टैंडिंग वैनिटीज़ क्या होती है, फ्री स्टैंडिंग वैनिटीज़ के बारे में डेफिनेशंस रीड करना है। वॉल माउंटेड वैनिटीज़ किसे कहते हैं उसको स्टडी करना है। कॉर्नर वैनिटीज़ क्या होती हैं उसको स्टडी करना है। उसके बाद देन आप अपनी ड्राइंग्स के अंदर उसको मेंशन करेंगे। आपने बोला है कि स्ट्रेच कमांड, स्ट्रेच कमांड का यूज़ क्या होता है। एस एंटर, राइट क्लिक करके राइट क्लिक से आप सिलेक्शन करोगे कितना, जितना आपको स्ट्रेच करना है। कंप्लीट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करते हैं, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद एंटर, ऑर्थो ऑन होना चाहिए, क्लिक करने के बाद स्ट्रेच। एस एंटर, टॉप से अगर आपको करना है तो आपने टॉप से सेलेक्ट करा, देन एंटर, क्लिक करके अप या डाउन। एस आपने लेफ्ट में क्लिक करा, देन दिस इज द प्रोसेस। तो आपको क्या करना है, ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट डिज़ाइन करना है विद फर्नीचर्स, डाइनिंग टेबल, सोफ़ा, फर्नीचर्स के साथ में स्टैंडर्ड के बेसिस पे। मैंने इसीलिए ज़्यादा टॉपिक आगे नहीं पढ़ाया है, बहुत शॉर्ट क्लास, बहुत छोटा सा टॉपिक मैंने लिया है ताकि बर्डन ना हो। क्लियर? यस सर। स्पीड फास्ट करो सभी लोग, पॉइंट नंबर 1। सर बहुत ही, हाँ, स्पीड फास्ट करो। स्पीड फास्ट नहीं करोगे तो हमेशा स्पीड स्लो रहेगी, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, टाइम दो। और स्टार्टिंग में जब स्पीड कवर कर लोगे तो फिर आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करोगे, स्पीड में प्रॉब्लम आएगी, ड्राइंग्स में प्रॉब्लम आएगी, स्टडी करने में दिक्कत आएगी, चीज़ों को समझने में दिक्कत आएगी। बट धीरे धीरे जब काम करते हुए चलोगे सारी चीज़ें फिर कंट्रोल होती हुई चलेंगी इसमें। क्लियर टू एवरीवन? सर एक क्वेश्चन था। बोलिए। जैसे सर आपने अभी जैसे इसमें आपने जब देंगे इसमें फर्नीचर स्टैंडर्ड साइज का यूज करना है ब्लॉक्स, तो जैसे सर आपने अभी वो जो ब्लॉक को साइज दोबारा किया था, वो पी एंटर आर एंटर करके मैंने स्केल कमांड यूज करा था। स्केल मैंने पढ़ाया था जब प्लानिंग स्टार्ट करी थी ना, स्केल के अंदर रेफरेंस ऑप्शन मैंने एक्सप्लेन किया था। रेफरेंस करके उसके साइज के बराबर मैंने एक्सचेंज। अगर आप फर्नीचर आइटम को कैट ब्लॉक्स के बेसिस पे चेंज करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मैन्युअली डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, सारे ऑप्शन हैं। शुरुचन, एनी डाउट? नो सर। ओके, एनीवन? ओके, वर्किंग स्टार्ट करिए सभी लोग और कोशिश करिए इसको टाइम पे फिनिश करने की, देन हम फर्स्ट फ्लोर पे मूव करें। राइट, टाइम एक्स्ट्रा ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। अच्छी ड्राइंग सभी लोग बनाएंगे और डिटेल के साथ बनाएंगे, तभी काम करने में मज़ा भी आएगा। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।